एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है उसका नाम क्या था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, इस चैप्टर के अंदर भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? गुडविल। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। चौथा टॉपिक क्या होगा? चौथा कॉन्सेप्ट क्या होगा? चौथा कॉन्सेप्ट होगा रिवैल्यूएशन। तो जो कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 3 में चेंज इन पीएसआर में डिस्कस किए थे, वही सारे कॉन्सेप्ट हमें दोबारा से इसमें डिस्कस करना। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर, जो हमारा अभी प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ है, वहां जो हमने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच क्या हो रही थी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही थी। समझ आती है बात या नहीं आती? लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर पार्टनर जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं रहेंगे। अब क्या होगा कि आपके पास जो पार्टनरशिप फॉर्म में ऑलरेडी पार्टनर्स थे, उनके अलावा अब कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिशन लेने वाले। समझ आती है बात या नहीं आती? तो चैप्टर का नाम अपने आप में क्लियर है, और वो क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, अब तक पार्टनरशिप फॉर्म में, अब तक पार्टनरशिप फॉर्म में लेट सपोज दो पार्टनर हुआ करते थे, ए और बी। इन्हीं दोनों पार्टनर्स की कैपिटल बिजनेस में लगी हुई थी। यही दो पार्टनर जो भी प्रॉफिट होता था आपस में बांटा करते थे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इनमें इनका कोई दोस्त या इनका कोई रिलेटिव या इनका कोई जानने वाला बंदा इनसे कहता है कि मैं आप दोनों के साथ बिजनेस करना चाहता हूं इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। जो पार्टनरशिप फॉर्म अब तक आप दोनों मिलकर चला रहे थे, मैं भी अब उस पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहता हूं। सी कहता है कि मुझे भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बिजनेस करना है, यानी मुझे अपनी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिट कर लीजिए। और जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिट होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। समझ आती है बात? ये क्या कहा जाता है भाई? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। समझ आई बात? ये नहीं? आप यहां पर लिखेंगे when a new partner comes into an existing partnership firm, when a new partner comes into an existing partnership firm, then it is called admission of a partner। जब कोई नया पार्टनर एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आता है, तो उसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। समझ आती है बात या नहीं? सर आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये दो पार्टनर हैं, ए और बी, और सी इनकी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक पार्टनर बनना चाहता है। सी इनकी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या बनना चाहता है? तो क्या सी अपनी मर्जी से इनकी फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप में आ सकता है? नहीं जी, मेरी गुंडागर्दी है, मुझको अपना पार्टनर बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पार्टनर्स की क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? अच्छा, ए तो राजी हो गया इसको पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर बनाने के लिए, लेकिन बी राजी नहीं हुआ। तो आप मुझे बताइए, क्या सी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एंटर हो सकता है? भाई देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लेते हैं कि ए ने बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा लगाया हुआ है इन कंपैरेटिव टू बी। बी का पैसा कम लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए ए ने लगाए हुए हैं और बी ने 2 लाख रुपए लगाए हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, फॉर्म के ऊपर ज्यादा होल्ड किसका रहेगा? ए का रहेगा। लेकिन
अगर किसी नए पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिशन लेना है तो भले से बी की कैपिटल ए के मुकाबले जरूर कम होगी, लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता। यह आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। समझ आती है बात या नहीं आती? आप लोग देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं असर्शंस एंड रीजंस करके। कैसे आ रहे हैं? असर्शंस एंड रीजंस। असर्शन क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है। अब वो स्टेटमेंट सही भी लिखी हो सकती है और गलत भी लिखी हो सकती है। अब उसके बाद उसका नीचे होता है रीजन। क्या होता है? कि जो बात ऊपर लिखी हुई है उस बात का रीजन नीचे लिखा गया होता है। अब वो रीजन उस असर्शन के हिसाब से सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। लेकिन फिलहाल के लिए एक बात तो समझ लें कि अगर आपको थियरी के बारे में सब कुछ मालूम है तो असर्शन और रीजन को बस अटेम्प्ट कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा आप लोगों को। सही आंसर की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी एक पार्टनर का अगर कैपिटल फर्म के अंदर ज्यादा भी है तो ये कहीं से भी ऐसा नहीं हो जाता कि वो बंदा किसी भी नए पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिट करा सकता है। अगर किसी नए पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिशन लेना है तो सभी पार्टनर की कंसेंट का होना जरूरी है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? लिखेंगे कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कंसेंट कहते हैं सहमति को। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। Consent of all the partners are required in the admission of a new partner. Consent of all the partners are required in the admission of a new partner. समझ में आती है बात? ये नहीं आती? Is there any problem? मैंने आपको अभी तक दो चीजें समझाई हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, और दूसरी चीज ये समझाई है कि अगर किसी भी नए पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिशन लेना है तो सभी पार्टनर की सहमति यानी सभी पार्टनर की कंसेंट की जरूरत होती है। समझ आती है बात? ये नहीं आती? चलो, अब हम सबसे पहले आज जो शुरुआत करेंगे वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट में आप तीन चीजें सीखने वाले हो। एक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू पीएसआर। भाई न्यू पीएसआर का क्या मतलब होगा? रेशियो इन विच न्यू पार्टनर एंड old partners share the profit in partnership form। देखो भाई, अब तक दो पार्टनर हुआ करते थे ए और बी, और ये दोनों 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो ये तो थी भाई एक तरीके से ओल्ड रेशियो। क्या थी ये? ओल्ड। अब सी एक नया पार्टनर एडमिशन ले लेता है, सी एडमिटेड, सी का एडमिशन हो जाता है, और सी के एडमिशन होने के बाद अब जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो सिर्फ ए और बी शेयर नहीं करेंगे। अब प्रॉफिट को शेयर ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। लेट सपोज मैं रेशियो मान लेता हूं 3:2:1। रेशियो क्या मान लेता हूं? 3:2:1। समझे कि नहीं समझे?
तो अब यहां पर देखिए, अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ये, अब ये रेशियो किस रेशियो के साथ मिलकर बनी भाई? ये रेशियो कैसे बनी? जो ओल्ड पार्टनर्स थे बी, ए और बी, ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? ए और बी, और नया पार्टनर कौन आ गया? सी आ गया। तो नया पार्टनर और ओल्ड पार्टनर तीनों के तीनों मिलके जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो रेशियो क्या कहलाएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगी। रेशियो इन विच न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आया है, एंड ओल्ड पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स इन दी पार्टनरशिप फॉर्म। समझ आई बात? यानी पार्टनर के आने के बाद, पार्टनर के आने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कहलाएगा? न्यू पीएसआर कहलाएगा। समझ में आती है बात? ये नहीं? कॉन्सेप्ट नंबर 2, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 2 नहीं, वही है, सॉरी कॉन्सेप्ट वही है। अब बी पार्ट, अब आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या आएगा भाई? हाँ जी, इट इज द रेशियो इन विच old partners sacrificed their shares to the new partner. It is the ratio in which old partners sacrificed their shares to the new partner. देखो भाई, पहले क्या हुआ करता था, ए और बी आधा आधा प्रॉफिट बांटा करते थे, ए और बी आधा आधा प्रॉफिट बांटा करते थे। अब सी भी पार्टनर बन गया फर्म का, सी भी पार्टनर बन गया फर्म का। सी कहता है भाई मुझे तो प्रॉफिट में इतना हिस्सा चाहिए, मुझे तो प्रॉफिट में, पहले ए और बी के पास हुआ करता था ये हिस्सा। अब इन्होंने क्या किया, सी को 1/3 शेयर दे दिया। कितना शेयर दे दिया? अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट तो भाई पूरा का पूरा ए और बी के पास हुआ करता था। अब सी भी आकर कहेगा नहीं जी, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से मुझे भी 1/3 दो। तो भाई अब ए या बी किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। मान लो ए कहता है भाई देखो मेरे पास जो शेयर है, मैं 1/3 शेयर सी मांग रहा है ना, मैं अपना शेयर किसको दे देता हूं? सी को दे देता हूं। यानी 1/3 मेरे में से माइनस करो और किसको दे दो? सी को। या बी कहता है कि भाई 1/3 मेरे में से माइनस करो और किसे दे दो? सी को दे दो। यानी जो नया पार्टनर आ रहा है, अगर वो कहता है कि भाई मुझको तो क्या चाहिए, प्रॉफिट में शेयर चाहिए, तो पहले तो प्रॉफिट सिर्फ ए और बी बांटा करते थे ना। अब मान लो बी, ए कहता है कि मान लो कि भाई मैं नए पार्टनर को क्या दे रहा हूं, पूरा का पूरा न्यू शेयर दे रहा हूं, टेंशन मत लो, मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। बी भाई तुम आधा प्रॉफिट बांटा करते थे, तुम अब भी आधा ही बांटो। मैं अपने आधे शेयर में से किसको दे रहा हूं? सी को दे रहा हूं। तो इस सिचुएशन में सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया? बी अगर यही वाली बात बोले कि भाई ए तुम पहले आधा प्रॉफिट लेते थे ना, अब भी तुम आधा ही रखो, सी को जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो मैं अपने पास से शेयर दूंगा, तो इस सिचुएशन में कौन सेक्रीफाइस करेगा? सिर्फ बी सेक्रीफाइस करेगा। लेकिन ए और बी कहते हैं देखो भाई बात सुनो, सी जो आ रहा है वो फॉर्म के अंदर क्या ले रहा है? पार्टनरशिप के अंदर आ रहा है, तो वो उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट में शेयर चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ अपने अपने पार्ट से सेक्रीफाइस करते हैं। अब जितना जितना वो सेक्रीफाइस करते हैं उसी की रेशियो को क्या कहा जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या कहा जाता है? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है? इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस्ड देयर शेयर्स। समझ में आई बात है? टू दी न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को आप कुछ शेयर दे रहे हो और वो शेयर अगर दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उन दोनों का जितना जितना सेक्रीफाइस उनके एंड पर बनेगा उसी के रेशियो को क्या कहेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहेंगे। समझ में आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखते हैं, यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सिखाता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लिखें फटाफट। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। sharing profits and losses
in the ratio of 1:1. Be admitted as a new partner and having a 1/3 share in the profit. In the profit. Calculate new PSR and sacrificing PSR. अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ए और बी पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में, किस रेशियो में? अब एक प्रॉफिट के दो हिस्से हुआ करते, एक हिस्सा ए लेता था, एक हिस्सा। अब जब बी आ गया तो प्रॉफिट में 1/3 शेयर मांग रहा है, सी आ गया और प्रॉफिट में कितना शेयर मांग रहा है? तो भाई अब जब 1/3 उसे दोगे तो ए या बी दोनों में से किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या क्या पता दोनों को ही सेक्रीफाइस करना पड़े। तो दोनों कितना कितना सेक्रीफाइस करेंगे बताइए? नहीं मालूम सर? हाँ, इतना जरूर मालूम है कि दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इतना जरूर मालूम है कि दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, जरा देखिए सॉल्यूशन। हाँ जी, मुझे बताइए टोटल प्रॉफिट कितना होता है? टोटल प्रॉफिट तो भाई एक ही होता है, केक तो एक ही होगा ना, वही बढ़ रहा है ना आपस में, टोटल प्रॉफिट तो एक ही है। जो नया पार्टनर आ रहा है सी, वो इस एक प्रॉफिट में कितना हिस्सा मांग रहा है? 1/3। अगर आप सी को इस एक प्रॉफिट में से 1/3 इसे दे दोगे तो रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा? 1 - 1/3 यानी 2/3। हाँ जी, 1 - 1/3 कितना हो जाता है भाई? 2/3। अगर आपको सॉल्व नहीं करना आता तो आप सॉल्व कर लीजिए भाई से, 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। 3 1 जा 3। 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम। 1 × 1 1, कितना आ गया भाई? 2/3। बाकी सिंपल सी बात है, एक प्रॉफिट है उसमें से 1/3 कौन ले रहा है? तो बचा कितना? 2/3 बचा। समझ आती है बात? ये नहीं तो लॉजिक सी, कॉमन सेंस की बात है। तो रिमेनिंग शेयर कितना रह गया बेटा? 2/3 रह गया। अब मुझे एक बात बताइए, कंप्लीट कंप्लीट हाँ जी, एक प्रॉफिट था, एक प्रॉफिट में से 1/3 किसने ले लिया भाई? सी ने ले लिया। तो बच कितना गया? 2/3। अब इस 2/3 को कौन बांटेगा? ए और बी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले जितना भी प्रॉफिट हुआ करता था, पहले जितना भी प्रॉफिट हुआ करता था, वो कौन दोनों बांटा करते थे? ए और बी बांटा करते थे। किस रेशियो में? तो अब जो ये बच गया है शेयर, इस बचे हुए शेयर को ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1 की रेशियो में बांटेंगे। तो जो बचा हुआ 2/3 है, ए कहेगा भाई इसका आधा मैं रखूंगा, बी कहेगा इसका आधा मैं रखूंगा। तो ए के पास कितना आ गया? 2/6। बी के पास कितना आ गया? पहले इनके पास कितना शेयर हुआ करता था? 1/2। अब कितना आएगा भाई? 2/6 और 2/6। और सी के पास कितना शेयर है? 1/3। ठीक है ना? तो ए का शेयर हो गया 2/6, बी का शेयर हो गया 2/6 और सी का शेयर कितना हो गया? 1/3। समझ में आती है बात या नहीं आती? क्या समझ नहीं आया बेटा? एक बात बता, मैंने अभी बताया प्रॉफिट है 1, इसमें से 1/3 किसने ले लिया? बच कितना गया? तो 2/3 को कौन बांटेगा? ए और बी बांटेंगे। और 2/3 को बांटने के लिए रेशियो क्या है जो उनका पुराना रेशियो? 1:1। तो आधा जाएगा ए के पास 2/6, आधा जाएगा बी के पास 2/6।
दोनों का शेयर आ गया। ए का शेयर कितना है 2/6, बी का न्यू शेयर कितना है 2/6, सी के पास कितना है 1/3। अब मुझे रेशियो बनानी है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई 2/6। तो न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा, हाँ जी, A/B/2, 2:2:2। इसको और कैसे लिख सकते हैं 1:1:2। नोट डाउन। कोई और रेशियो दे रखी हो तो बात भी करेंगे, जब कुछ दे ही नहीं रखा तो क्या करा जाए। भाई जब 1/3 उसने ले लिया तो बाकी का 2/3 कौन बांटेगा, ए और बी बांटेंगे। अब ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे, वो रेशियो तो क्वेश्चन में नहीं थी ना। तो जो पहले जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे उसी रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया। ये तो हो गया न्यू पीएसआर। अच्छा आप दोनों को मालूम है कि यहाँ पर सेक्रीफाइस किस किसने किया है, ए ने भी सेक्रीफाइस किया है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पहले शेयर ज्यादा होता है और बाद में शेयर कम होता है। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बताइए मुझे, ए के पास पहले कितना शेयर था 1/2, अब कितना है 1/3। 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3/6 2/6 दैट इज 1/6। ऐसे ही सेम यहां करोगे आप, थ्री बाई सिक्स माइनस 2/6 दैट इज 1/6। दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया 1/6 सेक्रीफाइस किया। दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया भाई 1/6 सेक्रीफाइस किया। तो ए और बी के सेक्रीफाइसिंग शेयर्स का रेशियो अगर मैं बनाऊं तो कितना बनेगा 1:1। ए और बी के अगर मैं, हाँ जी, सेक्रीफाइसिंग शेयर से अगर मैं रेशियो बनाऊं तो कितना बनेगा 1:1। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत ही नहीं थी, मुझे क्वेश्चन की शुरुआत में ही पता लग जाना चाहिए था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। यानी ओल्ड रेशियो ही यहां पर क्या निकली। लेकिन सर क्यों, आप लॉजिक बताइए। आप कहते हैं ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है तो बात समझ में नहीं आएगी हमें। हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा क्यों है आप अगर हमें समझा देंगे तो हमारी बहुत बड़ी कंपटीशन क्या हो जाएगी, बच जाएगी। देखो मैं आप लोगों से एक लॉजिकली एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी बताओ। ये आपका एक प्रॉफिट है, मान लो आपका क्या है। इस प्रॉफिट को पहले कौन दोनों बांटा करते थे, आधा आधा बांटा। अब इसी प्रॉफिट में अपना हक जमाने के लिए कौन आ गया, ये 1/3 प्रॉफिट क्या है 1/3। मुझे एक बात बताइए, ये जो बचा हुआ 2/3 है, इस बचे हुए 2/3 को ए और बी ने किस रेशियो में बांटा 1:1 में बांटा। तो इस 1/3 को अगर छोड़ा होगा तो किस रेशियो में छोड़ा होगा भाई। जब बचे हुए शेयर को इन्होंने किस रेशियो में बांटा 1:1 में, यानी ओल्ड रेशियो में। तो ये जो शेयर इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, फोरगो किया है, ये भी किस रेशियो में छोड़ा होगा 1:1 में। और जिस रेशियो में शेयर को सेक्रीफाइस किया जाता है उसी रेशियो को क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो यानी इस सिनेरियो में जहां पर आपको कुछ भी नहीं बताया हुआ, सिर्फ एक चीज बताई है
नया पार्टनर आ रहा है और नए पार्टनर का शेयर ये है, बस। अगर सिचुएशन ऐसी है तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो। समझ आई बात? तो नोट लिख लें, when only old ratio and share of new partner is given। भाई देखो, ओल्ड रेशियो तो जाहिर सी बात है गिवन ही होगी, ये तो हर केस में गिवन होगी, बिना ओल्ड रेशियो के तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। पार्टनर के आने से पहले रेशियो क्या है ये तो क्वेश्चन में पता ही होगी ना आपको, लेकिन नई रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा आपको। मैंने कहा क्वेश्चन में सिर्फ दो ही तरीके की इंफॉर्मेशन है, एक तो ओल्ड रेशियो गिवन है और नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर गिवन है, बस इतना गिवन है। तो इस सिचुएशन में कॉमा लगा के देन ओल्ड रेशियो will always be sacrificing ratio। लॉजिक मैंने आपको अभी समझा दिया, समझ आती है बात या नहीं? नोट में लिख लीजिए बात, ये बहुत हेल्पफुल होती है बेटा, ये बात बहुत बड़ा काम बच जाता है इससे। समझ आई? मैं रटवाना नहीं चाहता था आपको, मैंने आपको लॉजिक समझाया कैसा क्यों होता है। भाई जब बचा हुआ शेयर वो किस रेशियो में बांट रहे हैं, तो जो शेयर उन्होंने छोड़ा होगा वो भी किस रेशियो में छोड़ा होगा, ओल्ड रेशियो में छोड़ा होगा। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो हमेशा हमारी क्या रहेगी ऐसी सिचुएशन में, ओल्ड रेशियो। समझ आती है बात ये नहीं आती? तो एग्जाम्पल 1 के थ्रू आपको ये चीज समझ में आ गई। एग्जाम्पल 2, देखिए A and B are partners। A and B are partners in the firm, sharing profits in the ratio of 1:1। C is admitted as new partner। C is admitted as a new partner in the firm having 1/3 share in the profit। A and B sacrificed this share in the ratio of 2:1। Find new PSR। मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो गिवन है, सी का नया शेयर जो, और इस शेयर को इन दोनों ने किस रेशियो में फॉरगो किया है, सेक्रीफाइस किया है। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी अलग से क्वेश्चन में गिवन है। जब अभी आप लोगों ने एक चीज करी थी कि भाई टोटल में से 1/3 माइनस कर दिया था, बाकी का बचा हुआ ओल्ड रेशियो में बांट दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में बताया है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, और तो ए ने जितना सेक्रीफाइस किया है उसके शेयर से माइनस करना पड़ेगा, और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया है उसके शेयर से माइनस करना पड़ेगा। जब आप उनके ओल्ड शेयर में से जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो माइनस कर देंगे तो उनका नया शेयर आ जाएगा, और सी का शेयर तो आपको गिवन ही है, तो तीनों के शेयर को मिलाकर आपको क्या मिल जाएगा, न्यू पीएसआर मिल जाएगा। समझ आती है बात? ये नहीं आती? हाँ जी। ए न्यू शेयर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाँ जी बताइए, ए के पास पहले कितना है 1/2, बी के पास भी पहले कितना है 1/2, माइनस
हाँ जी, सी कितना शेयर ले रहा है बताना मुझे, 1/3। तो या तो 1/3 इसके पास से माइनस होना चाहिए या फिर 1/3 इसके पास से माइनस होना चाहिए। बताओ आया ना, 1/3 या तो ए के पास से माइनस होना चाहिए या फिर 1/3 बी के पास से माइनस होना चाहिए। लेकिन दोनों ही इस 1/3 का कुछ ना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2:1। तो 1/3 का 2/3 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए, और 1/3 का 1/3 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बी। बताओ हाँ या ना, बात समझ आती है नहीं आती। देखो 1/3 किसी एक में से माइनस नहीं किया मैंने, 1/3 का 2/3 पार्ट किस में से माइनस किया, ए में से, और 1/3 का 1/3 पार्ट किस में से माइनस किया, बी में से। 1/2 माइनस 2/9, इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। 5/18, आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, ये आ जाएगा बेटा 1/2 माइनस 1/9। हाँ जी, ए का नया शेयर कितना है 5/18, बी का नया शेयर कितना है 7/18, तो सी का नया शेयर कितना होगा 6/18। हाँ जी बताओ हाँ या ना, कैसे सर, अच्छा बताओ, सी का नया शेयर कितना था 1/3, कितना था 1/3। सबको क्या करना है भाई, नीचे 18 बनाना है, तो इधर से 6 से मल्टीप्लाई और इधर भी कितना हो गया। मुझे 6/18 कंप्यूट करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी वैसे, यहीं से अंदाजा लगा लो। ए 18 में से 5 हिस्से ले रहा है, बी 18 में से 7 हिस्से ले रहा है, तो बचे हुए हिस्से किसके पास होंगे, सी के पास ही होंगे। समझ आती है बात या नहीं बेटा, ये जो फ्रैक्शन आपको छठी सातवीं में सिखाए जाते थे ना, आप लोगों ने वहां सिर्फ इसे रटा है, इस वजह से आज इनका मीनिंग समझने में परेशानी होती है। अगर आप मीनिंगफुल तरीके से फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ लेते ना, तो भाई साहब ये चीजें तो कॉन्सेप्ट बेकार हो जाता बिल्कुल। समझ आई बात या नहीं, अब तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही, मुझे इतना बताओ। नोट कर लिया, एग्जाम्पल 3, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 1:1. C is admitted as a new partner. C is admitted as a new partner in the firm. A gifted 1/3 of his share to C, and B gifted 1/4 of his share to C. Adi, find new PSR and sacrificing ratio. अच्छा, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, माइनस यहां भी करना पड़ेगा हमें, ए ने कुछ सेक्रीफाइस किया है और बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, नए पार्टनर का कितना शेयर है आपको मालूम था, लेकिन इस क्वेश्चन में नए पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है वो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। देखो कैसे, न्यू शेयर, बताओ ए के पास पहले कितना था 1/2, बी के पास कितना है 1/2, सी के पास कितना है नहीं मालूम, बताओ मुझे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3, किसका 1/3, किसका ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। यहां से 1/3 माइनस मत कर देना, इन्होंने क्या बोला 1/3
ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, अपने शेयर का 1/3 यानी 1/3 ऑफ 1/2। अब जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना ए सेक्रीफाइस कर रहा है, उतना ही किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। ये तो आ गया ए की तरफ से। किसकी तरफ से आ गया भाई? बी के बारे में क्या बोला है? बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? हाँ जी, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4। अपना शेयर इसका 1/2 है, इसका 1/4। तो जितना ये सेक्रीफाइस करेगा उतना ये गेन करेगा। सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, पहले इसे सॉल्व करो। 1/2 माइनस 1/6, 1/2 माइनस 1/8, 1/8। अच्छा, ये ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका। 1/6 प्लस 1/8। समझ आई बात या नहीं है? अब इसे सॉल्व कर लीजिए। टू बाई सिक्स, ठीक है जी। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया? 2/6। ये कितना आ गया? 3/8। इसे सॉल्व करिए। हाँ जी, ये कितना आएगा? इसका एलसीएम बताना कितना आएगा? 8 6 40, 24 आ जाएगा। 24 आता है ना दोनों के टेबल्स में। 7/24। अब तीनों का न्यू शेयर निकल गया। ए का भी न्यू शेयर निकल गया, बी का भी न्यू शेयर निकल गया और सी का भी न्यू शेयर निकल गया। ए, बी और सी। ए का शेयर है 2/6, बी का शेयर है 3/8 और इसका शेयर है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम, इनका एक काम करते हैं, सबको 24 बना देते हैं। इसको 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया भाई? 8/24, 9/24, 7/24। हाँ जी, आप कैसे लिख सकते हैं? 8:9:7। भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसे कहते हैं? जितना इन्होंने, इसने इतना सेक्रीफाइस किया, इसने इतना सेक्रीफाइस किया। अब इसने 1/6 सेक्रीफाइस किया, इसने 1/8 सेक्रीफाइस किया। इसी की रेशियो बना दोगे तो क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी 1/6:1/8। डिनोमिनेटर सेम करो। 4 4 3 4/24, 3/24, 4:3। ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत ही नहीं है।